मोदी जी को सत श्री अकाल। मोदी जी को सत श्री अकाल। मोदी जी को जय श्री राम। मोदी जी को जय श्री राम। मोदी जी को सत श्री अकाल। मोदी जी को सत श्री अकाल। सो मैं हुण बेनती करांगा, अज बहुत ही पवित्र दिहाड़ा है। साडे सतगुरु श्री रविदास महाराज जी का 645वां गुरपुरब है और इस शुभ दिहाड़े के उपर जो सानू गुरु महाराज जी ने संदेश दिता, ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबको अन्न, छोट बड़े सब सम बसे, रविदास रहे प्रसन्न। सो गुरु साहब ने जिहड़ा संदेश दिता सी, उस संदेश के उपर साडे देश के मानयोग प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हूबहू काम कर रहे हैं। जिस ढंग नाल कोरोना काल के अंदर 80 करोड़ भारत वासियों को कोरोना काल दे विच मुफ्त अनाज दिता, मैं समझदा है कि सतगुरु महाराज गुरु रविदास जी के इस प्रकाश पुरब के उपर उन्होंने पुष्पांजलि करके गुरु साहब का आशीर्वाद प्राप्त किया। गुरु साहब साडे पंजाब की धरती ते चरण छो धरती ते और पठानकोट ते पुजन ते मैं मोदी जी का बहुत बहुत स्वागत करदा। हुण मैं बेनती करांगा साडे सूबे के प्रधान श्री अश्विनी शर्मा जी नूं ते उन्हां दे नाल सुजानपुर तो MLA दिनेश बब्बू जी नूं कि वो शॉल ते तलवार दे करके मानयोग श्री नरेंद्र मोदी जी का स्वागत करनगे। भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, बोले सो निहाल। नवा पंजाब, नवा पंजाब। अज साडे वास्ते एक बड़े गर्व की गल है कि साडे देश के प्रधानमंत्री मानयोग श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक नवा संकल्प लेता है। वो संकल्प है नवा पंजाब बनाने का। सो साथियों, मैं दस के हटिया सी कि जिन्ने भी संकल्प भारतीय जनता पार्टी ने मोदी साहब ने लेते हैं, सब पूर्ण किए ने। सो मैं हुण बेनती करांगा साडे सूबे के जुझारू प्रधान श्रीमान अश्विनी शर्मा जी नूं कि वो मंच से आकर के श्रीमान मोदी जी का स्वागत करेंगे। श्रीमान अश्विनी शर्मा जी। भारत माता की, भारत माता की। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। मंच से विराजमान भारत ही नहीं, दुनिया के सब तो बड़े नेता अज पठानकोट की इस धरती ते पधारे ने। मैं आप सब वालों जी आया आखदा, राम राम कहना, सत श्री अकाल बोलदा और आप सब इस पार्लीमेंट हलके दे अज दे इस जलसे च देश के प्रधानमंत्री जी नूं सुनन आए साथियों नूं कहांगा कि जोरदार ताड़ियां दे नाल स्वागत करन। देश दे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का आप सब वालों स्वागत करते हुए मैनू बड़ा मान ते खुशी हो रही है। देश के प्रधानमंत्री जी का पंजाब नाल, पंजाबियां नाल, पंजाब की जनता दे नाल एक गहरा रिश्ता है। आज जो पठानकोट जिहड़ा कि JNK हिमाचल का गेटवे है और पाकिस्तान की सीमा भी
इस जिले दे नाल लगदी है और इस पठानकोट तो भली भांति वो परिचित ने। उन्होंने अपना संगठन का जीवन पंजाब के हर कोने के अंदर हर पंजाबी नूं और पंजाब के सुभाव नूं पंजाब के लोगों के नूं जानते ने। मैनूं बड़ी खुशी है कि अज उन्हां दा आगमन पठानकोट की इस धरती ते होया है जिहड़ी कि रावी के किनारे के उत्ते बसी हुई है। मैं आप जी और उन्हां दे विचकार ज्यादा नहीं रहना, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जिहड़ा संकल्प पंजाब के अंदर लिया है कि असीं एक नवा पंजाब का सिरजन करांगे, ये ठाठा मारदा अज समुद्र इस गल का प्रतीक है कि हर पंजाबी भारतीय जनता पार्टी दे नाल है। भारतीय जनता पार्टी ने पंजाब की जनता दे नाल ये वचन कीता है कि नवा पंजाब एक ऐसे पंजाब का सिरजन करांगे जिदे अंदर भ्रष्टाचार नहीं होएगा, ऐसा पंजाब जड़ा नशे तो मुक्त होएगा, ऐसा पंजाब जड़ा सुरक्षित होएगा, ऐसा पंजाब जिस च किसान सुसाइड नहीं करेगा, ऐसा पंजाब जिस च रोजगार का सिरजन होएगा, ऐसा पंजाब जड़ा खुशहाल होएगा, हसदा होएगा, खेलदा होएगा और भंगड़े पांदा होया गिद्धे वाला पंजाब भारतीय जनता पार्टी समूचे पंजाबियों को लैके उहदा सिरजन करेगी। मैं देश दे नहीं दुनिया दे सब तो वड्डे नेता भारत माता दे सपूत जिन्हां ने भारत का नां देश ही नहीं दुनिया के अंदर उच्चा किया और जन कल्याण दी ऐसी नीतियां बनाइया जिदे करके देश ही नहीं दुनिया उन्होंने गौरव करता है। ऐसे प्रधानमंत्री जी नूं मैं आप सब दे सम्मुख बुलाते हुए हर्ष अनुभव कर रहा और मैं नरेंद्र भाई मोदी देश के प्रधानमंत्री जी नूं कहांगा आए हुए इस जन सलाब नूं संबोधित करन। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय जय श्री राम। जो बोले सो निहाल। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह के इस उद्घोष को लेकर हम ये फतेह रैली कर रहे हैं। अपने गुरुओं, अपने संतों की वाणी पर चलकर ही हम 21वीं सदी का नवा पंजाब बनाएंगे। और जब मैं नवा पंजाब कह रहा हूं मतलब हंसदा पंजाब, वसदा पंजाब, नचदा पंजाब, चढ़दा पंजाब, यही हमारा संकल्प है। मुझे विश्वास है आपका ये जोश, ये हौसला 20 तारीख को नवा पंजाब के लिए बीजेपी और एनडीए की जीत सुनिश्चित कर देगा। सरकार बनाएंगे ना, भाजपा की सरकार बनाएंगे ना, पूरा पक्का विश्वास है। आपका ये जो दमखम है ना, उसमें ही मुझे विजय नजर आ रहा है।
साथियों, मैं पठानकोट की इस पवित्र धरती से मुक्तेश्वर महादेव मंदिर और अमृतसर के दुर्गियाना माता मंदिर का प्रणाम करता हूं। ये धरती हरमंदिर साहब और करतारपुर साहब की भी धरती है। इस पवित्र धरती से मैं सभी गुरुओं को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। आज संत रविदास जी की भी जयंती है। यहां आने से पहले मैं दिल्ली में गुरु रविदास विश्राम धाम मंदिर जाकर आया हूं, आशीर्वाद लेकर के आया हूं। पंजाब से भी बड़ी संख्या में हमारे साथी लाखों श्रद्धालु उनकी जन्मस्थली बनारस गए हुए हैं। यहां से जो यात्री और देश भर से यात्री आज जो बनारस आए हैं, उनकी सहूलियत के लिए जितना कुछ कर सकता हूं, मैंने और योगी जी की सरकार ने करने का प्रयास किया है। यहां के मेरे सभी साथियों की सहूलियत के लिए रेलवे ने 2 विशेष ट्रेन भी चलाई है और बनारस के सांसद के नाते ये मेरी जिम्मेवारी बनती है कि जब आप मेरे मेहमान बने हो तो मुझसे हो सके उतना श्रद्धालुओं की सेवा करो, बनारस में उनको कोई तकलीफ न हो, उनकी जरूरी सुविधाएं मिले। ये मेरा सौभाग्य है कि काशी में संत रविदास मंदिर परिसर में हमने बहुत बड़ा भव्य लंगर हॉल श्रद्धालुओं को अर्पित किया। मैं आप सभी को और बनारस गए श्रद्धालुओं को भी संत रविदास जयंती की अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। मेरा ऐसा सौभाग्य है कि जब यहां मंच पर आ रहा था तो मुझे वाल्मीकि समाज के सभी प्रमुख लोगों ने पवित्र माला पहना करके मुझे आशीर्वाद दिए। मैं वाल्मीकि समाज के भी सभी संतों का हृदय से प्रणाम करता हूं। आज मेरा ये भी सौभाग्य रहा कि कबीर परंपरा के अनुयायी भी आज यहां आकर के मुझे आशीर्वाद दे रहे थे। ये भी मेरा बड़ा सौभाग्य है। और मंच पर आते ही संत शिरोमणि पूज्य रविदास जी के चरणों में यहां भी मुझे माथा टेकने का मौका मिल गया। साथियों, संत रविदास जी का एक दोहा है और ध्यान से सुनिए, और जब ध्यान से सुनोगे तो आपका भी पक्का विश्वास हो जाएगा कि मोदी की सरकार वही कर रही है जो संत रविदास जी कह के गए हैं। संत रविदास जी ने अपने दोहे में क्या कहा है, और उन्होंने ऐसा चाहूं, संत रविदास जी ने कहा है, ऐसा चाहूं राज में, ऐसा चाहूं राज में, मिले सबन को अन्न, छोट बड़ो सब सम बसे, छोट बड़ो
सब संब से रविदास रहे प्रसन्न। संत शिरोमणि पूज्य रविदास जी ने क्या कहा था? उन्होंने कहा था, मैं एक ऐसा राजा चाहता हूं। देखिए, रविदास जी ने कहा है, मैं एक ऐसा राजा चाहता हूं जिससे राज्य में सभी को अन्न मिले, हर कोई एक समान समरस होकर रहे, और जब ऐसा होगा तो स्वाभाविक रूप से रविदास जी प्रसन्न होंगे ही। ये संत रविदास जी ने कहा है। साथियों, सबका साथ सबका विकास के मंत्र, उस मंत्र को लेकर के चल रही भाजपा का आदर्श भी संत रविदास जी के शब्दों से प्रेरणा लेकर के हम आगे बढ़ते हैं। और इसलिए हमारी सरकार के लिए गरीब का कल्याण सर्वोपरि है। आप देखिए, पूरी दुनिया में एक ऐसी महामारी आई है, ऐसी महामारी आई है, 100 साल में कभी ऐसी महामारी नहीं आई, और पूरी दुनिया में फैली है। लेकिन भाजपा सरकार ने संत रविदास जी की इस भावना को प्राथमिकता दी। मिले सबको अन्न। दुनिया के बड़े बड़े देशों में आज कोरोना की वजह से गरीब को हर तरह की दिक्कत आ रही है, खाने पीने की समस्या हो रही है। लेकिन इतने बड़े संकट में, 100 साल की सबसे बड़ी महामारी में, इस काल में भारत करोड़ों देशवासियों को मुफ्त में राशन उपलब्ध करा रहा है। कोई भी ऐसा गरीब ना हो जिसके घर में चूल्हा न जलता हो। भाई, ये काम करना मेरे लिए एक पवित्र सेवा का काम था। पंजाब के भी लाखों गरीबों को 2 साल से मुफ्त राशन मुहैया कराया जा रहा है। हमने प्रयास किया है कि महामारी के इस समय में कोई भूखा गरीब हमारे यहां गरीब भूखा न सो जाए। कोरोना की वैक्सीन भी हमारी सरकार ने मुफ्त मुहैया कराई। गांव-गांव जाकर के मेरे देशवासियों का जीवन बचाने के लिए रात दिन काम किया, और दुनिया में जो नहीं कर पाए वो काम हिंदुस्तान ने करके दिखाया। करीब करीब 95% से ज्यादा लोगों को पहला डोज तो लग ही चुका है, और दूसरा डोज भी करीब करीब सबको लगने की दिशा में तेज गति से काम हो रहा है। और वैक्सीन की वजह से लोगों को कोरोना से लड़ने के लिए बहुत बड़ा सुरक्षा कवच मिला है। भाइयों बहनों, आप सबने वैक्सीन लगवाई है ना? मुझे बताइए, वैक्सीन लगवाई है ना? आपको एक नए पैसे का खर्चा हुआ है क्या? आपको कोई दिक्कत हुई है क्या? मुझे बताइए, ऐसे संकट के समय ये पवित्र काम मुझे करना चाहिए था कि नहीं करना चाहिए था? देशवासियों को वैक्सीन लगनी चाहिए थी कि नहीं लगनी चाहिए थी? भाइयों बहनों, इसी वैक्सीन की वजह से अब पंजाब में भी
स्थितियां थोड़ी बहुत सामान्य होने के कारण आर्थिक गतिविधियों ने भी अपना जोर पकड़ना शुरू कर दिया है। साथियों, पठानकोट में मैं अभी देख रहा था, कई परिवारों से मैं हाथ उठा करके सबको नमस्ते कर रहा था। सारे पुराने लोगों के चेहरे आज मेरे सामने थे। एक साधारण कार्यकर्ता के रूप में कभी टू व्हीलर पर आता था, कभी रेल के डिब्बे से यात्रा करके पहुंचता था और आपके पठानकोट आता था। कभी जम्मू से दिल्ली जाता था तो रात को ट्रेन स्टेशन पे ये पठानकोट के अनेक परिवार मेरे लिए खाना लेकर के आते थे, मुझे टिफिन का डब्बा पहुंचाते थे। ऐसा जीवन का महत्वपूर्ण समय मैंने आप लोगों के बीच में बताया है। यहां की माताएं बहनें अपने बच्चों को कहती हैं, जहां लगेगी रज तो बढ़ेगा गज। याद है ना, इस हमारे माझा इलाके में हम सुनते हैं। यानी जैसे जैसे शरीर को मिट्टी लगेगी कद भी बढ़ेगा। माझा की इस मिट्टी ने मुझे मां जैसा प्यार दिया है, मां जैसा स्नेह दिया है। लेकिन जिस तरह से मुझे और भाजपा को जरा सुनना पड़ेगा, आज आपके घर में आया हूं, बताऊं ना, कोई कड़वी बात बताऊंगा तो बुरा नहीं लगेगा ना? ऐसा नहीं, जोर से बताइए। थोड़ा कड़वी बात बताऊं तो बुरा नहीं लगेगा ना? पक्का नहीं लगेगा ना? तो बता दो, बता दो। अब देखिए, आपके बीच में मैं इतने साल रहा, आपकी रोटी खा करके मैं बढ़ा, लेकिन जिस तरह से मुझे और भाजपा को हिंदुस्तान के अनेक राज्यों में सेवा करने का अवसर मिला, वैसा अवसर मुझे पंजाब की सेवा करने का नहीं मिला है। और पहले भी हमारा हाल क्या था? पहले हम यहां भी एक छोटे पार्टनर के रूप में, छोटे दल के रूप में सरकार के साथ एक हाशिए में किनारे पर साथ साथ चला करते थे, पंजाब की शांति के लिए, पंजाब की एकता के लिए, पंजाब के उज्जवल भविष्य के लिए। हमने हमारी पार्टी का नुकसान करके पंजाब का भला करने को प्राथमिकता दी थी। लेकिन आज मैं आपसे मांगने आया हूं, मुझे 5 साल आपकी सेवा करने का मौका दीजिए। मैं आपको भरोसा देता हूं, मैं आपको भरोसा देता हूं, किसानी, व्यापार, इंडस्ट्री नो लाहेबंद बनाया जाएगा। गरीबां ते मजदूरां नू उन्हां दे एक दिते जाणगे। पंजाब नू महफूज अते चढ़दी कलावा बीच रखावे। साथियों, जनता जब भाजपा को मौका देती है, फिर न जनता हमारा हाथ छोड़ती है, न जनता हमारा साथ छोड़ती है, और न हम जनता की सेवा का काम छोड़ते हैं। हम इतने राज्यों को जहां जहां हमको सेवा करने का मौका मिला है, जरा देख लीजिए, विकास का जो सिलसिला
भाजपा की सरकार में शुरू होता है, जनता भी ऐसा साथ देती है, ऐसा साथ देती है कि कभी विकास का काम रुकता नहीं है। एक और बात भी आपने देश भर में देखी होगी, जहां एक बार भाजपा के पैर जम जाते हैं, वहां दिल्ली में बैठकर रिमोट कंट्रोल से सरकार चलाने वाले परिवार की छुट्टी हो जाती है। मतलब जहां विकास आया, जहां विकास पहुंचा, वहां वंशवाद का हुआ सफाया। जहां शांति और सुरक्षा आई, वहां तुष्टीकरण और भ्रष्टाचार की विदाई। यही विदाई इस बार पंजाब में देनी है। भाजपा के विकास, पंजाब के विकास के साथ नवा पंजाब के लिए मेहनत करने में कोई कसर भारतीय जनता पार्टी नहीं छोड़ेगी, ये मैं आपसे वायदा करने आया हूं। साथियों, आपका प्यार मेरे सर आंखों पर, दोस्तों, आपका प्यार मेरे सर आंखों पर। जो दिल्ली में एयर कंडीशन कमरों में बैठे हैं ना, उनको पता नहीं है ये प्यार की ताकत क्या है। पठानकोट और मांझा की ये धरती वीरों की धरती है, वीरों की धरती है। यहां घर घर से नौजवान देश की सुरक्षा के लिए सीमाओं पर सेवा दे रहे हैं। इसी मांझा से गुरुओं ने सिख धर्म को भी विस्तार दिया था। लेकिन सरकार अगर संस्कारों के खिलाफ चलने वालों की हो, तो वो विरासत और पहचान दोनों को मिटाने के लिए लग जाती है। कांग्रेस ने पंजाब और देश की शान के खिलाफ क्या क्या कुकृत्य नहीं किए। इसी पठानकोट पर जब पाकिस्तानी आतंकियों ने हमला किया था, तब देश उस संवेदनशील मौके पर एकजुट था। लेकिन कांग्रेस पार्टी के नेता क्या कर रहे थे, आप मुझे बताइए, जरा आप मुझे जवाब दीजिए। इन लोगों ने सैन्य के शौर्य के खिलाफ सवाल उठाए थे कि नहीं उठाए थे? हमारी सेना पर शक किया था कि नहीं किया था? मेरी इस धरती के लालों पर शक किया था कि नहीं किया था? इन्होंने शहीदों की शहादत पर कीचड़ उछालने का पाप किया था कि नहीं किया था? और आप देखिए, पुलवामा
पुलवामा के हमले की बरसी पर भी ये कांग्रेस के लोग अपनी पाप लीला को बंद नहीं कर पाए, बाज नहीं आ रहे हैं। वो हमारी सेना की बहादुरी को फिर से सबूत मांगने लग गए हैं। मैं वीर जवानों को और पूर्व सैनिकों का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुंह तोड़ जवाब देकर के कांग्रेस ने मुंह पर ताले लगा लेने की कोशिश की है जी। अब आप लोग ये तय करिए, क्या पंजाब जैसे सीमावर्ती और संवेदनशील राज्य की सुरक्षा ऐसे लोगों के हाथ में हम दे सकते हैं क्या? ऐसे लोग आपको सुरक्षा दे सकते हैं क्या? ऐसे लोग आपका भला कर सकते हैं क्या? ये आपकी चिंता कभी कर सकते हैं क्या? अगर इन्हें फिर से मौका मिल गया तो ये पंजाब की सुरक्षा को खतरे में डालने से पीछे नहीं हटेंगे। पहले कभी कांग्रेस में कैप्टन साहब जैसे लीडर थे, उनको इस गलत रास्ते पर जाने से रोकते थे, अब तो वो भी वहां नहीं है। और इसलिए 20 फरवरी को पंजाब की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए भाजपा को एनडीए को वोट देना है। ढींडसा साहब और कैप्टन साहब की पार्टियां भी आज हमारे साथ पंजाब के उज्जवल भविष्य के लिए हमारे साथ जुड़ी है। 20 फरवरी को पंजाब में शांति और अमन के लिए भाजपा को वोट देना है। 20 फरवरी को पंजाब के विकास के लिए भाजपा को वोट देना है। साथियों, देश की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए हमारी सरकार सेनाओं का लगातार आधुनिकीकरण कर रही है। जब सैनिक के पास आधुनिक साजो सामान होता है तो उसकी अपनी सुरक्षा भी बढ़ती है। भाजपा सरकार सेना में महिलाओं को नए अवसर दे रही है। अब हमारी बहन बेटियां भी सेना में देश की रक्षा करने के लिए कंधे से कंधा मिलाकर के खड़ी रहे, इसका प्रबंध हमने किया है। और ये तो वीरों की भूमि है। देखते ही देखते यहां की बेटियां मेरे देश की रक्षा करने में भी आगे होगी, ये मेरा विश्वास है। परमानेंट कमीशन देना हो, इतना ही नहीं, हमने एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय किया है। एक हमने निर्णय किया है, देश में नई सैकड़ों सैनिक स्कूल खोलेंगे हम। सैकड़ों नई सैनिक स्कूल खोलेंगे। इतना ही नहीं, उन सैनिक स्कूलों में बेटियों को भी एडमिशन दिया जाएगा। उनके लिए भी सैनिक स्कूल के दरवाजे खोल दिए जाएंगे। भाइयों, मुझे बताइए, मेरी बहन बेटियों को अपनी वीरता दिखाने का अवसर मिलेगा कि नहीं मिलेगा? उनका सामर्थ्य दिखाने का अवसर मिलेगा कि नहीं मिलेगा? ऐसे कई कदम हमारी सरकार ने उठाए हैं। सीमावर्ती इलाकों में हमने जो सीमावर्ती स्कूलें हैं और जो अच्छी स्कूलें हैं, वहां पर स्कूलों में एनसीसी का विस्तार करने का निर्णय किया है। देश में हजारों नई स्कूलें, अब एनसीसी का केंद्र वहां भी उपलब्ध हो जाएगा, ताकि सीमा पर देशभक्ति का जो ज्वार है
उनको देश के लिए कुछ करने का अवसर मिलेगा। और भाइयों बहनों, इस बजट में आपने देखा होगा, आप तो सीमा के बिल्कुल पास में है। इस बजट में हमने बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय किया है और इसका बहुत लाभ मेरे पंजाब के गांवों को मिलने वाला है। हमने बजट में, और ये खोखले वादे नहीं है, बड़ी बड़ी बातें नहीं है, बजट में प्रावधान कर दिया गया है। क्या? सीमावर्ती गांवों में एक वाइब्रेंट विलेज योजना लागू की जाएगी और जो हमारे सीमा के गांव है उनको विशेष सुविधाएं दी जाएगी। वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाएगा, वहां स्किल डेवलपमेंट के लिए काम होगा, वहां टूरिज्म डेवलप किया जाएगा, वहां पर उद्योगों को काम दिया जाएगा। एक नया पूरा सीमा क्षेत्र को बल देने का काम हम करने वाले हैं। साथियों, हम पंजाब को पंजाबियत की नजर से देखते हैं। हमारे लिए पंजाबियत ये सबसे प्रमुख है। ये जो हमारे विरोधी लोग हैं ना, वो सिर्फ और सिर्फ पंजाब को सियासत के चश्मे से देखते हैं। हम पंजाबियत को गहराई से देखते हैं भाइयों। और इसलिए हमें करतारपुर साहिब कॉरिडोर के विकास का सौभाग्य मिला। मैं आज कांग्रेस सरकार के सामने कुछ गंभीर सवाल पूछना चाहता हूं और मैं पूरे पंजाब को गुरुओं के आशीर्वाद लेकर के जीने वाले हर पंजाबी को मैं कहना चाहता हूं, मैं जो सवाल पूछ रहा हूं वो सवाल आप भी पूछिए। आप मुझे बताइए, जब भारत विभाजन हुआ, नेता कौन थे भाई? कांग्रेस के थे कि नहीं थे? थे कि नहीं थे? देश के टुकड़े हुए तब कांग्रेस के लोग थे कि नहीं थे? क्या इनको इतनी समझ नहीं आई कि 6 किलोमीटर दूर सीमा से हमारे गुरु नानक देव जी की तपोभूमि, क्या विभाजन के समय वो 6 किलोमीटर और गुरु नानक देव जी की पवित्र भूमि भारत में रख सकते थे कि नहीं रख सकते थे? रख सकते थे कि नहीं रख सकते थे? रखना चाहिए था कि नहीं रखना चाहिए था? जरा हिम्मत से बताओ, रखना चाहिए था कि नहीं रखना चाहिए था? ये पाप किया है कि नहीं किया उन्होंने? हमारी भावनाओं को कुचला है कि नहीं कुचला है? दूसरी घटना, 65 की लड़ाई हुई, भारत की सेना लाहौर में झंडा फरकाने की ताकत के साथ आगे बढ़ रही थी। बढ़ रही थी कि नहीं बढ़ रही थी? बढ़ रही थी कि नहीं बढ़ रही थी? अगर 65 की लड़ाई में थोड़ा 2 कदम आगे जाते तो गुरु नानक देव जी की तपोभूमि हमारे पास होती कि नहीं होती? होती कि नहीं होती? वो पहला मौका चूक गए विभाजन के समय, दूसरा मौका चूक गए 65 की लड़ाई में, और फिर बांग्लादेश की लड़ाई हुई। बांग्लादेश की लड़ाई हुई, 90,000 पाकिस्तान के सैनिकों ने हिंदुस्तान की सेना के सामने घुटने टेक दिए। 90,000 सैनिक हमारी कैद में थे, हिंदुस्तान की कैद में थे। अगर दिल्ली में बैठी हुई सरकार में दम होता तो उनको कह देते कि 90,000 सैनिक तुम्हें तब मिलेंगे जब हमें हमारे गुरु नानक देव की तपोभूमि वापस मिलेगी। ये काम उनको करना चाहिए था कि नहीं करना चाहिए था? 3 बार मौके मिले, उन्होंने गवा दिए। 3 बार मौके मिले, गवा दिए। भाइयों बहनों, मैंने आज लड़ाई तो थी नहीं, कूटनीतिक ताकत से कॉरिडोर बनाया
और कल तक जो दूरबीन से गुरु महाराज की तपोभूमि के दर्शन करते थे, आज मेरे श्रद्धालु वहां जाकर के दर्शन कर करके आ जाते हैं। भाइयों, मुझे बताइए, ऐसे शासकों के लिए सवाल बनता है कि नहीं बनता है? ऐसे लोगों पे कोई भरोसा कर सकते हैं क्या? भाइयों बहनों, हम तो एक समर्पित लोग, हमें विरासत के भी गर्व है और विकास की जिम्मेवारी भी हमारे सामने है। हम गुरुओं के प्रकाश पर्व को पूरी आस्था से सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में मनाते हैं और भारत की इस महान विरासत की दुनिया के लोगों को पहचान करवाते हैं। लेकिन इन लोगों का इतिहास क्या है? इन लोगों के नाम पर दरबार साहब का अपमान, हिंसा और खून खराबे का कलंक दर्ज है। हम सिख दंगों के आरोपियों को सजा दिलवाते हैं, ये उन्हें अपनी पार्टी में बड़े बड़े ओहदे देते हैं। यही वो लोग हैं जिन्होंने राम मंदिर के निर्माण को रोकने के लिए पूरी ताकत लगा दी थी। काशी विश्वनाथ धाम बना तो उस पुण्य काम भी, उसका भी ये लोग विरोध करते रहे। काशी विश्वनाथ मंदिर को सदियों पहले माझा की धरती से विशेष रिश्ता रहा है। मंदिर के लिए सोना चढ़ाने का काम उस जमाने में महाराणा रणजीत सिंह जी ने ही किया था। भाइयों बहनों, हम अपनी इस विरासत को देश की एकता, अखंडता से जोड़कर देखते हैं। इससे पर्यटन भी बढ़ता है, युवाओं को रोजगार भी मिलता है, लेकिन उन्हें देश की आस्था और विरासत से ही उनका सुनते ही उनके कान लाल हो जाते हैं, चीड़ है उनको। पंजाब के लोगों ने दशकों तक ऐसे दलों को बर्दाश्त किया, अब उन्हें इस बार भाजपा को मौका देना है। और मैं परसों जालंधर आया था, मुझे यहां से जो खबरें मिल रही है, पंजाब ने पक्का कर लिया है इस बार पक्का परिवर्तन, भाजपा की सरकार। भाइयों और बहनों, कांग्रेस पार्टी की करतूतों का साथ देने के लिए अब उन्हें पार्टनर इन क्राइम भी मिल गया है। पार्टनर इन क्राइम भी मिल गया है। आप देखिए कितनी समानता है दोनों दलों में। जब अयोध्या में राम मंदिर बनता है तो ये दोनों पार्टियां उसका विरोध करते हैं, मिलकर के विरोध करते हैं। जब भारत के जांबाज अपना शौर्य दिखाते हैं तो ये दोनों पार्टी के नेता वही बोलते हैं जो पाकिस्तान से बोला जाता है, पाकिस्तान के सूर में सूर मिलाते हैं। एक ने पंजाब के युवाओं को नशे के जाल में धकेला, दूसरी पार्टी दिल्ली के युवाओं को शराब का लती बनाने में लगी हुई है। भाइयों बहनों, इतना ही नहीं, एक ने पंजाब को लूटा, दूसरी दिल्ली में एक के बाद एक घोटाले कर रही है। ये दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे होने के बावजूद
अब ये दोनों पार्टियां मिलकर पंजाब में नूरा कुश्ती कर रहे हैं। नूरा कुश्ती, WWF आता है ना, हाँ, ये कर रहे हैं जी। ये आमने सामने होने का दिखावा कर रहे हैं। आप मुझे बताइए, दिल्ली में पहली बार आप पार्टी की जी सरकार बनी थी, उसको पूर्ण बहुमत नहीं था। उसको पूर्ण बहुमत नहीं था। किस पार्टी ने उनको सरकार बनाने के समर्थन दिया था? किसके समर्थन से दिल्ली में वो पहली बार मुख्यमंत्री बने थे? तो एक ही चट्टे बट्टे के लोग हैं कि नहीं है? ये जेरोक्स कॉपी है कांग्रेस की। चाल चलन सब वही है। भाइयों बहनों, सच्चाई ये है, अगर कांग्रेस ओरिजिनल है तो ये दूसरी पार्टी उनकी फोटोकॉपी है। इन दिनों आपने ये भी देखा होगा, कांग्रेस के नेता प्रचार करने जाते हैं तो किसके विरुद्ध में बोलते हैं भाइयों? ये कांग्रेस के जितने नेता आए हैं, इनका भाषण किसके खिलाफ होता है? सिर्फ और सिर्फ मोदी के खिलाफ बोलते हैं, सिर्फ और सिर्फ भाजपा के खिलाफ बोलते हैं, क्योंकि उनको मालूम है आएगी तो भाजपा ही। ये हमला इसलिए मुझ पे कर रहे हैं। अगर हम जीतने वाले न होते तो इतने बड़े बड़े नेता आकर के घंटों घंटों तक हमें ही गालियां क्यों देते भाई? भाजपा को गालियां क्यों देते? जब ये जितनी गालियां देते हैं, इसका मतलब आप ज्यादा ताकतवर हो गए हो, आप ज्यादा ताकत से भाजपा के साथ खड़े हो। उन्हें बराबर पता है, इस बार पंजाब के लोगों ने पक्का मन बना लिया है। इस बार भाजपा जैसी अनुभवी पार्टी, देश हित में, पंजाब हित में काम करने वाली पार्टी को मौका देना है। और मेरा आपसे ये वायदा है, मेरा आपसे ये वायदा है, असी मजबूर नहीं, मजबूत पंजाब बनवाऊंगा। पंजाब नो मूड खुशहाल बनावांगे। साथियों, पंजाब ने हमेशा देश के विकास के लिए दिल्ली वाली सरकार के काम को देखा है। कभी पंजाब की, भाइयों बहनों, पहचान देश के सबसे खुशहाल सूबे के रूप में होती थी, लेकिन आज हालात कुछ और है। राज्य पर कर्ज बढ़ता जा रहा है, रोजगार के मौके हर दिन कम हो रहे हैं, युवाओं को पलायन करना पड़ रहा है, अलग अलग विभागों के कर्मचारियों को सड़कों पर उतर करके आंदोलन करने पड़ रहे हैं, अपनी छोटी छोटी मांगों को लिए उनको पुलिस के डंडे खाने पड़ रहे हैं। मांझा को तो खासकर विकास से, उद्योगों से वंचित रखा गया है। यहां केवल एक ही धंधा चल रहा है, खनन में लूट का धंधा। और अब जानते हैं कि आपके क्षेत्र को कौन लोग लूट रहे हैं। आप जानना चाहता हूं, आपसे जानना चाहता हूं, क्या इस रेत माफियाओं पर, खनन माफियाओं पर कोई कार्रवाई होती है क्या? ये सरकार कोई कदम उठाती है क्या? सरकार के मुलाजिमों को डंडा मारने के लिए तो पुलिस रखते हैं, लेकिन खनन माफियाओं को महलों में मौज मिलती है भाइयों। ये इसलिए विधायक बनते और बनवाते हैं
ताकि पूरे पंजाब की मिट्टी को खोदकर अपनी तिजोरियां भर लें। ये लोग अपनी मिट्टी से विश्वासघात कर रहे हैं। ये खेल तभी रुकेगा जब ईमानदार और काम करने वाली सरकार होगी, भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार होगी। मैं डंके की चोट पर कहता हूं, माफिया पंजाब छोड़ेगा। और इसलिए मैं कहता हूं, माफिया पंजाब छड़ेगा, पंजाब का नौजवान नहीं। भाइयों बहनों, अभी पंजाब में डबल इंजन की सरकार तो नहीं है। अभी केवल केंद्र सरकार का इंजन काम कर रहा है। इन परिस्थितियों में भी हमने पंजाब में नए हाईवेज बनाए, एक्सप्रेसवेज बनाने की बात हो, यहां उद्योगों को बढ़ावा देने का पूरा प्रयास हो। दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे पंजाब होकर के गुजर रहा है। इससे पंजाब के विकास की गति को और गति मिलेगी, लोगों को सुविधा भी मिलेगी, नए उद्योगों के लिए पंजाब में रास्ते खुलेंगे। पंजाब में जो सामान बनता है उसकी सप्लाई बढ़ाने के लिए भी हम लुधियाना पश्चिम बंगाल ईस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर उसको भी बनवा रहे हैं। भाइयों, एयरवेज के मामले में भी पंजाब पीछे न रहे, इसके लिए मोहाली में इंटरनेशनल एयरपोर्ट के साथ साथ में और एयरपोर्ट पर भी काम किया जा रहा है। पंजाब के हर नागरिक की सोच के लिए, उसकी सेवा के लिए, बीमारी में उसको दिल्ली तक दौड़ना न पड़े, इसलिए एम्स का काम आपकी आंखों के सामने है। पीजीआई सैटेलाइट सेंटर भी केंद्र सरकार ने दिया है। हम पंजाब में मैन्युफैक्चरिंग बढ़े, यहां के युवाओं को रोजगार मिले, इसके लिए भी काम कर रहे हैं। हमने पंजाब के किसानों के लिए कपूरथला, फजिल्का और लुधियाना में 3 फूड पार्क भी बनाए हैं। आज पंजाब के किसानों की फसल की एमएसपी पर रिकॉर्ड खरीदी हो रही है। जितना पैसा भाजपा सरकार ने सीधे पंजाब के किसानों के बैंक खातों में भेजा है, वो पहले कभी नहीं किसी ने भेजा नहीं है। भाइयों साथियों, हमारे पास पंजाब के विकास के लिए नवा पंजाब का एक विजन है। पठानकोट जैसे बॉर्डर इलाके के विकास के लिए बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी का गठन होगा। पंजाब के विकास के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर पर अभूतपूर्व खर्च होगा। ये हमारे लिए केवल घोषणाएं नहीं है, ये पंजाब के लिए हमारा दृढ़ संकल्प है। और हम संकल्प को प्रकल्प में बदलते हैं और प्रकल्प को हम परिवर्तन लाने का एक साधन बना करके सिद्धि तक पहुंचने वाले लोग हैं। इसलिए इस 20 फरवरी को, अब दिन ज्यादा बाकी नहीं है, 20 फरवरी को बीजेपी को, एनडीए को मौका अवश्य दीजिएगा। इस बार पंजाब के सपनों को मौका दीजिए, नवा पंजाब को मौका दीजिए। इसी अनुरोध के साथ आप सभी को एक बार संत रविदास जयंती की अनेक अनेक बधाई, अनेक अनेक शुभकामनाएं। मेरे साथ बोलिए भारत माता की। दोनों मुट्ठी बंद करके पूरी ताकत से बोलिए भारत माता की, भारत माता की। मैं सभी इस चुनाव के जो उम्मीदवार हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि जरा आगे आ जाए। जो चुनाव लड़ रहे हैं वो आगे आ जाए, जो उम्मीदवार है। भारत माता की, भारत माता की।
भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद।